आपकी कौन कौन सी अधूरी विशेस बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं, चलिए देख लेते हैं। वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि पाइसिस हैं यानी कि मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहती है, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, कौन कौन से अधूरे विशेस आपके पूरे होने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा जल्द। मैं टाइमिंग भी आपको बता दूंगी। सो ये रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो देख सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है द मून। फिलहाल आप बहुत ज़्यादा होप अपने अंदर रख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी काम करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर कोई ना कोई आकर आपको टोक रहा है, रोक रहा है, आपके प्लानिंग्स को ख़राब कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं गलत बता रहा है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को एकदम से दबाकर नीचे ले जा रहा है, आपका साथ इनफ तरीके से दे नहीं रहा है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत अकेला भी फील कर रहे हो आप, थोड़ा बहुत टेंशन एंग्जाइटी भी दिख रही है आपके अंदर। आपका एक विश ये है कि आप कहीं ना कहीं लीड करोगे, आपके अंदर से ये इमोशन हट जाए, आपके अंदर से ये वीकनेस हट जाए। आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा वीक खुद को महसूस नहीं करवाना चाहते हो, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको इन सब इमोशनल चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए आपको इन सब वर्ड्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा। सो यस, ये जो विश है आपका यहाँ पर साफ दिख रही है मुझे, अपकमिंग टाइम में पूरा होने वाला है आपका ये अधूरा विश, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रही हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है एंड साथ में कैंसर एंड लियो की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है, ठीक है। सो आप किसी के साथ खुलकर बात करना चाहते हो, ठीक है। तो वो चाहे मीटिंग के दौरान हो या फिर वो चाहे आप पर्सनली किसी से मीट करके बात करना चाहते हो। मतलब मीटिंग मतलब जो कॉन्फ्रेंस होता है ना, तो ऑफिस का हो सकता है, बिज़नेस का हो सकता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हो, ऐसे कहीं पर आप कहीं ना कहीं लीड करते हुए कुछ चीज़ें बताना चाहते हो, या फिर खुद के मन की जो हालत है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हो किसी के सामने, या फिर हो सकता है कि कोई ऑर्डर, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, ठीक है। तो इस बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो कि आप कैसे इस चीज़ को काम में लगाओगे या फिर कैसे इस थॉट्स को आप हकीकत में बदलोगे। आपके दिमाग में तो बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल भी रहा है, बट ये आप हकीकत में, रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो विश है आपका, कहीं ना कहीं आप लीड करोगे, आपकी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा एक लीडर के समान होगा, कोई टाल नहीं पाएगा, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा लोग, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ क्या बताऊँ, वैल्यू देगा आपके हर एक बात का, हर एक वर्ड का, इग्नोर नहीं करेगा कोई। तो ऐसे जो चीज़ें हैं ना, ऐसे जो अधूरे विशेस हैं ना, ये यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही हैं आपकी बहुत ज़्यादा जल्द। अपकमिंग 3 महीने के अंदर सिचुएशन घूमकर ऐसा हो जाएगा कि आपके सराउंडिंग के लोग कहीं ना कहीं आपकी बातों को टाल नहीं पाएंगे, आपकी बातों को साइड नहीं कर पाएंगे। उनको इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा, आपको इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा। आपकी हर एक बात कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको तलाश एक बहुत बड़ा समुंदर की, जहाँ पर ढेर सारा पानी हो, चाहे खारा हो बट पानी बहुत सारा हो, बट आपके पास अभी एक कटोरा पानी मौजूद है, वो चाहे मीठा ही क्यों ना हो, बट आपको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, आपको ढेर सारा पावर चाहिए, नो मैटर वो पावर कैसा हो, बट ओवरऑल आप लीड करना चाहते हो, ओवरऑल आपके पास पोटेंशियल पावर ज़रूरी है। यहाँ पर फिर से आप देखो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, आपके मन में ये विश है कहीं ना कहीं आप स्ट्रेंथफुल बनो, करेजियस बनो। तो आपका जो ये विश है ये अपकमिंग टाइम में पूरा होने वाला है। आप अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर सामने कोई नौकरी का जॉब इंटरव्यू है, या फिर वाइवा है, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, या फिर कहीं पर दाखिला लेना चाहते हो, कोई बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो, तो ये दिख रही है आपकी उस स्टेप के दौरान ही कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये नेम, फेम, पावर, पोटेंशियल आ रही है, ओके। स्टेप आप उठाओगे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से ही उठाओगे एंड ये स्टेप उठाने में डेफिनेटली थोड़ा बहुत दिक्कतें होने वाला है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड यही बता रहा है कि जो काम आपको बहुत बड़ा सक्सेस, आपके लाइफ के बहुत बड़ा हाईएस्ट लेवल का सक्सेस देने जा रहा है, जो आपका मन का अधूरा विश है, तो उसको करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा सा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। बट एक बार जब आप कर लोगे ना वो चीज़, तो वो आपको आपके लाइफ का, पूरे जीवन का हाईएस्ट लेवल का सक्सेस अपॉर्चुनिटी देकर जाएगा, ओके। सो ये चीज़ दिख रही है।
तो ये अधूरा विश आपका बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है, क्योंकि आप सक्सेस के बहुत करीब हो, यहाँ पर यूनिवर्स खुद बता रहे हैं। एंड ये कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है अगस्त महीने में भी मिल सकता है, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से एफर्ट लगा रहे हैं। एंड मैक्सिमम दिख रही है अभी से लेकर 8 महीने के अंदर, 7-8 महीने के अंदर आपके पास ये सक्सेस आ जाएगा। ठीक है, मैक्स टू मैक्स अगर आप पकड़ लो तो 1 ईयर के अंदर मैक्सिमम, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रही है टाइम का मैक्सिमम 1 ईयर दिख रही है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि इस ईयर में ही ये सक्सेस आपको मिल जाएगा। जिस साइड से भी आप हायर पोजीशन, हायर अथॉरिटी, हायर एक सीट कहीं ना कहीं चाहते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो आपके इनसिक्योरिटी को दिखा रहा है, जो ये बता रहा है कि आपके मन के अंदर कुछ डर है जिसको लेकर आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर तो नहीं कर पाते हो, बट आपको मन ही मन डर लगता है कि आपके कमाए हुए चीज़ें, आपके मेहनत से लाए हुए चीज़ें, मेहनत से परचेस किए बनाए गए चीज़ें कोई छीन कर आपसे ले ना जाए। आप जो कमा रहे हो या फिर अपकमिंग टाइम में कमाओगे वो कहीं ना कहीं लूट ना जाए, जो आपका है वो आपके पास ही रहे। देखो यहाँ पर खजाना बहुत सारा है, बट यहाँ पर शो ऑफ 4 पेंटिकल्स का किया जा रहा है। तो आपके पास अपकमिंग टाइम में होने वाला है बहुत सारा, बट आप शो ऑफ करने वाले हो बहुत कम, क्योंकि आपके अंदर डर रहेगा। बट ये इस डर का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर खुद बता रहे हैं कि आपकी इनसिक्योरिटी एकदम से बेफिजूल का है, क्योंकि कोई आपका कोई नुकसान नहीं करने वाला है। यहाँ पर जो चीज़ आपका है वो आपका ही रहेगा। आपका जो ये अधूरा विश है कि आपकी चीज़ें आपके पास रहें, हो सकता है पहले किसी ने आपसे छीना है चीज़ें आपकी, बट अपकमिंग टाइम में ऐसा नहीं होने वाला है। एंड अभी अगर कुछ चीज़ों को, पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को लेकर आप परेशान हो, मन में विश है कि नहीं ये चीज़ आपका ही पास रह जाए, आपके पास ही ये चीज़ सेव होकर रह जाए, चाहे कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप सेव करना चाहते हो, चाहे कुछ गोल्ड की चीज़ें आप सेव करना चाहते हो, नो मैटर, तो वो चीज़ आपके पास अपकमिंग 4 महीने के अंदर सेव होती हुई दिख रही है, परमानेंट होता हुआ दिख रहा है, वो चीज़ आपके नाम पर होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो यस, देख लेते यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ऐसा दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए कि आप बहुत टाइम से खर्चा करते ही जा रहे हो, सेविंग्स का कोई नाम ही नहीं है, बट कोशिश कर रहे हो सेविंग्स करने की, तो वो अपकमिंग 4 महीने के अंदर ये सिचुएशन सही होने वाला है, आप सेव करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, एंड येस, कुछ लोग हैं जो रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं नया बिजनेस खोलने के लिए या फिर कोई गोल्ड का ज्वेलरी परचेस करने के लिए, तो उन लोगों के लिए भी सिचुएशन अपकमिंग 4 महीने के अंदर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो चीज़ खरीद पाएंगे, परचेस कर पाएंगे, जहाँ पर भी इन्वेस्ट करना है, रिसोर्सेस आपके पास आती हुई दिख रही हैं। येस, एंड यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से है ब्लू फ्लेम। ओके, एंड देखो अग्नि में ब्लू फ्लेम का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, सो कनेक्ट द ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर प्योर प्यार है, जिसको आपको देखना है, जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, आपके अंदर जो इमोशन है उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो। यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको उस फ्लेम के साथ कनेक्ट होना ही पड़ेगा अगर सक्सेस चाहिए तो, क्योंकि ये जो ब्लू फ्लेम है ये आप हो, आपका अंतरात्मा है, जो कि बहुत ज़्यादा लवेबल है एंड बहुत ज़्यादा प्यारा है, ऑनेस्ट है। तो अगर आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हर्ड बन रहे हो लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बन रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको लव के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको दिल से भी सोच कर देखना चाहिए, क्योंकि आप पाइसिस हो, आप मीन राशि के हो, आप वाटर साइन के हो। ब्लू फ्लेम जो होता है ना, वो अग्नि में सबसे ज़्यादा पवित्र फ्लेम माना जाता है। तो यही आपका रीडिंग है पाइसिस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।